तो चलो यार सबसे पहले समझते हैं कि जो फॉस्टर्स का एस कर्व है वो आया कहाँ से है, मतलब क्या है एंड क्या हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, वीडियो शॉर्ट है लेकिन तब भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, ताकि आप कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा समझ सको। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये एस कर्व है क्या। अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हो यहीं पे एस कर्व डिनोटेड है, ये जो आप ऐसे देख रहे हो ना, ये चीज़ जो जा रहा है इसी को हम लोग एस कर्व कहते हैं। अब ये इनोवेशन का एस कर्व जो रिचर्ड फोस्टर ने 1986 के आसपास में दिया था, वो कहाँ से क्यों आया वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोग ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है, ठीक है, वैसा ही टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल भी है। ठीक है, जो कि आर्थर डी लिटिल ने दिया था। तो उनके हिसाब से क्या यार, कोई भी टेक्नोलॉजी जब चलती है तो उसका एक समय आता है, वो एकदम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तरह चलती है। एकदम शुरुआत से ऐसे शुरू होती है बेसिक, जहाँ पे उसका इनोवेशन होता है, जहाँ पे उसका स्टार्टिंग होता है, फिर आपके धीरे धीरे वो इंक्लाइन करती है, धीरे धीरे मैच्योरिटी पे पहुँचती है, फिर आगे डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का है, सेम टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल का है। तो अब यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के यहाँ पे हमारे रिचर्ड फॉस्टर का एस कर्व आता है। अब एस कर्व जो है वो इनोवेशन के लिए बेसिकली रखा जाता है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में भी एस कर्व का टर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन एस कर्व फॉर इनोवेशन इसमें आपको यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एस कर्व फॉर इनोवेशन क्या कहता है यार, कि जब भी कोई चीज़ नई इन्वेंट होती है तो वो एस कर्व के थ्रू आप डिनोट कर सकते हो, क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत करती है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर वो मैच्योर करती है और उसके बाद वो डिसकंटिन्यूड हो जाती है। यही 4 मेजर फेजेज हैं जो कि आपको एज इन पार्ट ऑफ एस कर्व पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, बाय द वे इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी थ्योरीज के लिए, ताकि आपको थ्योरीज के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अब क्या 4 फेजेज है मेजरली एस कर्व के। सबसे पहले आता है फॉर्मेंट, सेकंड टेक ऑफ, थर्ड मैच्योरिटी एंड लास्ट इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब क्या बैठ रहा है यार, सिंपल सा मतलब है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है शुरुआत में तो सबसे पहले फॉर्मेंट स्टेज पे होता है, यानी कि इनोवेटेड स्टेज पे, बेसिक स्टेज पर, एकदम शुरुआती स्टेज। ठीक है, सेकंड आता है टेक ऑफ स्टेज, यानी कि जब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, मार्केट पकड़ना शुरू करता है। ठीक है, थर्ड आता है मैच्योरिटी, जब वो पूरा मार्केट एकदम मैच्योर्ड हो गया होता है। अब ये प्रोडक्ट सेल्स के बारे में नहीं है, ये इनोवेशन के बारे में। जैसे कि इनोवेशन के ही बारे में हम लोग एस कर्व पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मान के चल रहे हैं कोई चीज़ इनोवेट हुई, जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में लेकर के चलते हैं। ठीक है, आपको इसी के एग्जांपल के थ्रू मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऑडियो इंडस्ट्री है, जब ये आपको शुरुआत में आई थी तो क्या था, बड़े बड़े ऐसे आपको जो अभी सारे कारवा बेचता है ना, तो पहले वैसे बड़े बड़े से आते थे, लोग डंटा डंटा निकाल करके कनेक्ट करते थे ऑडियो को। ठीक है, सेकंड आया ये टेक ऑफ कब किया भाई, जब यहाँ पे ये सोनी अपना छोटा सा एकदम वो निकालने लगा, छोटे छोटे कैसेट्स, रेडियोज, जिसमें कि आप अपना कैसेट्स डालो और वो बजना शुरू हो जाए। ठीक है, मैच्योर कब हुआ यार, जब एकदम वो छोटे छोटे फॉर्म्स में आने लग गए कि आप अब तो यार इतने समय भी डालो और कहीं भी बजा करके चलते चलो, मतलब एकदम ऑडियो जैक लगाओ अपने कानों में और आप सुनते चलो। कहाँ पहले एकदम टांगे फंसा करके एकदम सुनना पड़ता था, और कहाँ ये धीरे धीरे आ करके आपके पॉकेट में आ गया। ठीक है, कैसेट के फॉर्म में। ठीक है, दैट वॉज दी मैच्योरिटी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इनोवेशन चेंज हो गया किस चीज़ में, सीडीज़ के फॉर्म में। ठीक है, अब सीडीज़ के फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, ये चीज़ जो थी वो मैच्योर कर गई, अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डिक्लाइन कर गया, जस्ट बिकॉज कि यार यही इनोवेशन के कारण आज ये आया है। ठीक है, अब सीडीज़ के साथ क्या हुआ, आगे सीडीज़ के साथ सीडीज़ भी यहीं से शुरू हुई जहाँ से ये फॉर्मेंट हुई। ठीक है, टेक ऑफ के फॉर्म तक में वो क्या हो गए, मेमोरी कार्ड का फॉर्म ले लिए। ठीक है, अब मैच्योरिटी के फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो यार, कि अब तो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, नेट पे आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके फ़ोन के स्टोरेज में उतनी जगह है कि यार आप आराम से गाने ऑनलाइन सुन सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई है। एंड लास्टली आगे क्या होगा, आगे ये भी इसका कुछ नया रूप निकल के आएगा, जो कि ये किसी और चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेगा, इनोवेशन। ठीक है, तो यही चीज़ है आपका पूरा एस कर्व। इसको आप एक और एग्जाम्पल से ले सकते हो यार, कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स कहाँ से शुरू हुए, या मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा अच्छा है यार आप पीसीज का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो पीसीज कहाँ से शुरू हुए यार, अगर आप इन्वेंशन की बात करोगे तो पहले बड़े बड़े पीसीज आते थे एकदम पूरे कमरे भर के, तो वहाँ से वो फर्मेंट हुआ। ठीक है, टेक ऑफ का उनको कहाँ पे किया, जब लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी और आपका कंप्यूटर जो था वो विंडोज़ के साथ, मैक के साथ इंटीग्रेट होकर के आपको इतने डब्बे भर फॉर्म में आने लगा और लोगों को काम आने लगा। ठीक है, तब उस समय टेक ऑफ करने लगा, जब इंडिया में भी थोड़ा सा रिवॉल्यूशनलाइज हुआ था। ठीक है, थोड़ा सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जब वो रिवॉल्यूशनाइज हुआ था तब क्या हुआ था, यहाँ पे भी लोगों को समझ में आया कि यार ठीक है, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है थोड़ा बहुत, अभी भी समझ में नहीं आया, ये टेक ऑफ था। मैच्योरिटी कब हुआ यार, जब इंटरनेट आ गया, तब तो लोगों को लगा भाई कंप्यूटर ही चाहिए, कंप्यूटर तो चाहिए। तब उस समय आपको
कंप्यूटर या लैपटॉप्स के फॉर्म में जब आ गए तब वो मैच्योर कर गया। ठीक है, डिसकंटिन्यूड कब हो गया भाई, जब अब आप उस समय क्या हुआ, जो मैच्योरिटी थी लैपटॉप्स की, कंप्यूटर्स की, वो उस समय थोड़ा सा डिसकंटिन्यूड हो गई। भले इनोवेशन वहीं से आया है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी थी वो लैपटॉप्स की निकल के आई है कि यार हाँ चलो वो चीज़ फ़ोन में आ गई, वही चीज़ अब आपके हाथ में है, स्मार्टफोन सारी चीज़ें कर सकता है जो भी एक लैपटॉप में आप कर सकते हो आजकल। ठीक है, बेसिक में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ अब आपको आगे डिसकंटिन्यूड होते हुए दिखेगी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स के आ जाने की वजह से, आईफोन्स के आ जाने की वजह से अब आगे आईफोन्स का भी यार चांसेस है कि आईफोन भी ऐसे ही आगे आकर के कहीं ना कहीं मैच्योर जो एंड्रॉइड फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, वो कहीं ना कहीं आगे आकर के डिक्लाइन कर जाएंगे। वो कब होगा, तो अब जैसे कि आप देख सकते हो यार, अब कहीं ना कहीं आप महसूस कर सकते हो कि जो मशीन लर्निंग है, एआईज है, ठीक है, आपका वीआर है, वर्चुअल रियलिटी है, या फिर मेटावर्स की दुनिया में आ जाओ आप। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, वो अब बेसिक घुस गई हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको सारी इसी की सारी चीज़ों इनोवेशन को लेकर के, जो भी आपको पीसीज थे, अब जो स्मार्टफोन्स थे, अब उन्हीं का इनोवेशन लेकर के आपको एआई, मशीन लर्निंग, ये सारे वीआर, वर्चुअल रियलिटी या मेटावर्स हो गए, वो सारी चीज़ें अब घुस गई हैं बेसिक लेवल पर। ठीक है, अब ये टेक ऑफ करेगा आगे जा करके, जब सारे लोगों को एआई एंड मशीन लर्निंग चाहिए होगी, मे बी फ्यूचर में, आज से 10-20 साल बाद। ठीक है, एंड आगे वो भी चीज़ कहीं ना कहीं वो इनोवेशन जो होगा वो डिक्लाइन करेगा जब कोई और थर्ड चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल एस कर्व ऑफ इनोवेशन बाय फॉस्टर, रिचर्ड फोस्टर। ठीक है, तो यही था यार आज के वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हो, या फिर कभी भी मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर पर्सनली आके मैसेज कर सकते हो। तो यार मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।